हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं हिस्टोरिकल एफएफ 1000 ईयर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस उससे पहले जो मेरे चैनल पे नई हैं वो मेरे वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तो पिछले पार्ट पे हमने सुना था कि हमारी लांजान एक पॉन्ड के सामने हमारे वेवोशन को देखा एंड वो देखता रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है क्या वो सच है। वो लगातार विंग को 5 मिनट तक वहाँ पे ही देखता रहा एंड सडनली विंग वहाँ से गायब हो चुका था। एंड उसके बाद लांजन को होश आया एंड उसे महसूस हुआ कि उसका जो दिल है वो धड़क रहा है। लांजान को ऐसा फील हो रहा था कि ये दिल आज बाहर निकल आएगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ही पैनिक हो चुका था कि ये लड़का मेरा सोलमेट है। उसका अंदर वाला जो अल्फ़ा था ना वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, मेरी ओमेगा 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 ऐसे बोल रहा था। एंड लांजान कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो वहाँ पे ही रुका हुआ था एंड वो सोचने लगा ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। एंड वो जब उसके दिमाग में आया कि ये इंसान एक बच्चा है, शायद उसका उम्र 14-15 साल होगा एंड मैं तो 100 साल का हूँ, तो कैसे ये मेरा सोलमेट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ तो गलत है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं, बट इतनी सालों बाद फर्स्ट टाइम मेरे दिल इस तरीके से धड़क रहा है। मेरा अल्फ़ा भी मुझे बोल रहा है, बट ये कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही उसका जो अंकल है, अंकल के कमरे के लिए निकल चुका था। वो दौड़ नहीं रहा था बट वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चल रहा था एंड वो अंकल के दरवाजे के सामने आके नॉक भी नहीं किया। वो तुरंत ही कमरे में चला आया एंड अंकल उसे देख के शॉक्ड हो गया था बिकॉज लांजन कभी भी ऐसा नहीं करता था। हाँ, वो एक क्लैन लीडर था, फिर भी वो बहुत मैनर्सली रहता था। वो कभी भी किसी अंकल के कमरे में जाता था तो पहले नॉक करता था, फिर उन्हें बो करता था, सब कुछ करके फिर बातें शुरू करता था। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं था। लांजन पैनिक था। वो कमरे में जाने के बाद पैनिकली बोल रहा था, अंकल अंकल अंकल, मैं उसे देखा, मैंने उसे देखा। कैसे हो सकता है? वो छोटा है, वो एक बच्चा है। कैसे कैसे हो सकता है? वो बार बार उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा था, वो एक बच्चा है। एक बच्चा 15 साल के कैसे हो सकता है ये? और वो तो 100 साल का है ना। वो सोच ही नहीं पा रहा था कुछ और। एंड अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, भांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? बताओ मुझे, क्या देखा तुमने, क्या हुआ? बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस यही बोल रहा था, वो छोटा है, वो मुझसे छोटा है, कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड अंकल फिर गुस्सा हो गया एंड बोला, वांग जी शांत हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी शांत हुआ एंड अंकल की तरफ देखा एंड बोला, अंकल मैंने उसे देखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा अंकल, मेरे सोलमेट को। एंड ये चीज़ जब अंकल सुना ना, अंकल लिटरली वो भी शॉक्ड हो चुका था। क्या? सोलमेट को? कहा? इस बैन क्लान में? कैसे? कब? अंकल यही बोल रहा था एंड लांजा ने बोला, अंकल वो छोटा है, वो एक 15 साल का लड़का है। कैसे अंकल, ये कैसे हो सकता है? सोलमेट तो मेरी उम्र का होना चाहिए था ना। जिस दिन मैं हुआ उस दिन ही तो मेरे सोलमेट भी आना चाहिए था ना अंकल। तो वो कैसे इतना छोटा हो सकता है? अंकल बोल रहा था, क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता।
तुमने क्या सही देखा? वो बच्चा है, नहीं हो सकता ऐसा। सोलमेट तुम्हारा उम्र का होगा, तुम्हारी सोलमेट तुम्हारी उम्र का होगा, ऐसा ही तो है ना। एंड लानवा जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बोला नहीं अंकल, वो एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, कैसे हो सकता है अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अंकल ने बोला क्या तुम श्योर हो, तुमने एक बच्चे को देखा एंड उसे देखने के बाद तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी सोलमेट है? फिर लानजान ने बोला मुझे कल से ही एक बहुत स्ट्रांगली स्मेल आ रहा था अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पागल होते जा रहा था, इसीलिए मैं पॉन्ड के सामने गया खुद को रिलैक्स करने के लिए। बट अचानक से वो वहाँ पे आ चुका था एंड मैं जब उसे देखा ना अंकल, मेरा अंदर का अल्फ़ा मुझे बोल रहा था, मेरे ऊपर हावी होना चाहता था। वो उसके सोलमेट के सामने जाना चाहता था, उसके मेट के सामने। एंड अंकल ने बोला बट ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी सोलमेट तुमसे इतना छोटा कैसे हो सकता है, वो भी 100 साल। तो तुमने क्या देखा? तुमने उसे देखा, तुमने बोला ठीक है मैं मान लेती हूँ, अगर वो तुम्हारी उम्र से भी छोटा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी सोलमेट है। समझ में आई ना तुम्हें? वो तुम्हारी सोलमेट है और तुम्हारे साथ ही रहेगा। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। तुम मुझे ये बताओ वो किस क्लैन की है? एंड तब हमारी लानजान को होश आया कि उसने तो देखा ही नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, वो कैसे ढूंढेगा। अंकल ने बोला तुमने कुछ तो देखा होगा ना, बताओ मुझे। लानजान कुछ बोल ही नहीं पाया, वो लिटरली शॉक था। अंकल ने बोला ठीक है अभी नहीं, तुम मुझे कल बताना, ठीक है ना? एंड लानजान ने बोला ठीक है अंकल। ऐसे ही बोल के वो उसके रूम में चलाया था एंड उसका पूरा बॉडी मतलब शेक कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। इतनी सालों बाद जब उसे ऐसा लगने लगा कि उसके लिए खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं है, तब तब उसे उसका सोलमेट मिला। उसने देखा एक इंसान को, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत एक लड़का अचानक से कहाँ से आ गया उसके लाइफ में, उसके सोलमेट बन के। मंगी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वो जब भी मेडिटेट करना चाहता था उसके आंखों के सामने बस विंग आ रहा था, विंग। वो परेशान हो चुका था, उसे लग रहा था कि नहीं उसे खुद को रिलैक्स करना होगा। वो बाथटब में चला गया नहाने के लिए। वहाँ पे भी बस उसके दिमाग में उसी इंसान, एक ब्लैक रोब पहने हुए, उसके बालों में रेड कलर रिबन एंड उससे भी ज़्यादा उसकी वो स्माइल, वो पानी के सामने आके कुछ बोलना, खुद की गुस्सा निकालना, कितना प्यारा था ना वो इंसान। एंड भांजी थोड़ी देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसा नहीं बोल सकता, वो एक बच्चा है, वो लड़का एक बच्चा है, शायद उसका उम्र 15 साल ही होगा, वो उसको लेके ऐसा नहीं सोच सकता, नहीं नहीं ये गलत है। एंड उसके अंदर का अल्फा बोला क्या गलत है, वो हमारी मेड है, हम सोच सकते हैं हमारी मेड के बारे में। बट लांजन बोल रहा था नहीं, ये नहीं, नहीं ये ठीक नहीं है, मैं नहीं सोच सकता ऐसा। एंड उसका अंदर का अल्फा बोल रहा था तुम नहीं तो तुम मुझे आने दो, मैं ढूंढ लूँगी मेरे सोलमेट को, मैं ढूंढ लूँगी मेरे मेट को, तुम मुझे आने दो बाहर। बट लानवान जी उसे लॉक कर दिया था उसके अंदर एंड वो फिर से बाहर आई एंड वो सोने की कोशिश कर रहा था बट वो सो भी नहीं पा रहा था, आंखें बंद कर रहा था तो उस शक्ल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एंड इस तरफ हमारा जो वेवोशियन है वो तो कुछ और ही मूड में था, उसे तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अलग ही मूड में था। वो जब से वैन क्लैन आया है ना, वो जियांग चैंग के साथ लड़ाई कर रहा है, वो जियांग चैंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था, बोल रहा था तुम
तुम अल्फ़ा इतना बुरा क्यों होते हो, हमेशा क्यों ओमेगा के ऊपर रोब झेड़ते रहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जियांग चैंग। जियांग चैंग ने बोला, विंग बिहेव योरसेल्फ, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैंने तुम्हें बोला है कि तुम बाहर नहीं जाओगे तो तुम बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला, क्यों, तुम जीन के तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मुझे बाहर जाना है, मुझे भी घूमना है। हमारी जो विंग की ब्रदर जियांग चैन है उसने बोला, देखो विंग, मैंने मना किया है तो ना, मैंने ना किया है तो उसके बाद तुम बातें नहीं करोगे, ठीक है ना, एंड तुम रूम में ही रहोगे। एंड हमारे विंग ने कुछ भी नहीं बोला, वो तो दिमाग में कुछ और ही सोच के बैठा हुआ था। उसे तो इस क्लैन घूमना था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो अभी कुछ भी बोले एंड जियांग चैंग उसे नहीं जाने दे, इसलिए वो चुप हो गया एंड कुछ भी नहीं बोला। एंड फिर शाम को विंग ने प्लान किया कि वो बाहर जाएगा, बाज़ारों में घूमेगा, हर जगह घूमेगा, इंजॉय करेगा। ऐसा ही सोच के वो निकल गया वैन क्लैन के बाज़ारों में, घूम रहा था। एक ब्लैक कलर रोब, माथे पे रिबन, फेस मास्क से ढका हुआ एक ओमेगा घूम रहा है। एंड इस तरफ हमारे वान जी भी, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊंगी। वो भी उसका ड्रेस जो है वो पूरा चेंज कर चुका था एंड नॉर्मल पीपल जैसा ड्रेस पहन लिया था। वो भी वहाँ पे चला गया था, दोनों ही घूम रहे थे। एक जो बहुत खुशी से घूम रहा था और एक जिसके दिमाग में हज़ारों सवाल था, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या होगा। दोनों ही एक ही जगह पे घूम रहे थे एंड थोड़ी देर बाद लांजन को कुछ फील हुआ, वही स्मेल यहाँ पे क्या कर रहा है, इन बाज़ारों में क्या कर रहा है। एंड वो ढूंढने लगा, हर जगह ढूंढने लगा कि कहाँ से आ रहा है ये स्मेल। एंड वो ढूंढते ढूंढते एक दुकान के सामने आ चुका था, जिस दुकान के सामने एक लड़का था जो वही सेम ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, माथे पे वही रिबन, बट फेस ढका हुआ था। एंड ये चीज़ लांजन को, मतलब लांजन को उसका फेस देखना था फिर से, बट उसका फेस वेल से ढका हुआ था। एंड वो ओमेगा बहुत ही खुश था, वो खुशी से घूम रहा था और लांजन उसकी तरफ ही देख रहा था। वो फिर से स्टैचू के तरह वहाँ पे ही देख रहा था। वो कितनी टाइम तक वहाँ पे देखता रहा उसे पता भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब विंग फिर से गायब हो चुका था तब लांजन को होश आया। एंड उसको होश आने के बाद ही वो विंग को ढूंढने लगा, बट विंग वो फिर से गायब हो चुका था लांजन की आँखों के सामने से। लांजन को अब गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान हमेशा कैसे गायब हो जाता है, एक पल में कैसे गायब हो जाता है। एंड लांजन के अंदर काल्फा बोल रहा था, मुझे बाहर आने दो, मैं ढूंढ लूँगी मेरे मेट को। वांग जी ने बोला, तुम चुप रहोगे। एंड फिर उसने बोला, ठीक है। एंड उसी वक्त वांग जी को एक बटरफ्लाई मैसेज आया उसके अंकल की तरफ से। एंड उसके अंकल उसे अब भी इसी वक्त बुला रहा है। तो वांग जी ने भी कुछ नहीं सोचा एंड उसने बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही मैसेज वो भेज दिया एंड वो भी अंकल के कमरे के लिए निकल चुका था। एंड आधे घंटे बाद वो अंकल के कमरे के सामने आ गया था। एंड अंकल ने बोला, वांग जी आ जाओ। एंड अंकल ने उसे बोला, मैंने पता किया है तुम्हारी मेड के बारे में, क्यों तुम्हारी मेड तुमसे छोटा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेड छोटा भी हो सकता है। फिर वांग जी ने बोला, कितनी साल छोटे अंकल, 100 साल छोटा। वो एक बच्चा है अंकल, बच्चा। पर आपको क्या लगता है, क्या वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता वो कभी मुझे एक्सेप्ट करेगा। अंकल ने बोला,
वो तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, उसे करना होगा, उसे आना होगा, उसका जगह जहाँ है उसे वहाँ ही आना होगा। वो लैन क्लैन की फुरन है, लैन क्लैन में उसे रहना होगा। वो तुम्हारी मेड है, तुम्हारे पास ही रहना होगा। एंड उसने बोला, क्या उसका फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगा, आपको लगता है? उसने बोला, अंकल ने बोला, अगर अच्छे से करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। एंड लांजन कुछ भी नहीं बोल पाया, वो चुप था। एंड उसने अंकल ने फिर बोला, तुमने उसे कहाँ देखा था, कैसे देखा था, मुझे बताओ, मुझे उसे ढूंढना है। एंड लांजन ने बोला, मैंने उसे 2 बार देखा अंकल। एक बार मैं उसे पॉन्ड के सामने देखा और एक बार मैंने उसे बाज़ारों में देखा, आज थोड़ी देर पहले। बट अंकल वो कैसे गायब हो जाता है, मुझे नहीं पता। मैं जब भी उसे देखती उसके बाद ही वो गायब हो जाता है, कैसे, मुझे नहीं पता अंकल। अंकल ने बोला, इस बैंक क्लैन में ही तो है ना वो, मैं ढूंढ के निकाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी मेड को तुम्हारे पास आना ही होगा। बट उन लोगों को क्या पता कि जो उनका दुश्मन है, दुश्मन के बेटे, उनके क्लैन की हायर की मेड है। क्या होगा गाइस जब इन्हें पता चलेगा सच्चाई, एक फॉक्स एंड एक ड्रैगन सोलमेट है, क्या होगा तब? क्या सब लोग एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या विंग वांगजी को एक्सेप्ट कर पाएगा या वांगजी विंग को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिकॉज वांगजी तो मानना ही नहीं चाहता कि उसका सोलमेट एक बच्चा है। एंड ऐसा ही सोच रहा था। एंड इस तरफ हमारी जियांग चंग को पता चल गया था कि विंग बाज़ारों में गया था, वो घूम रहा था। एंड ये चीज़ जियांग चंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ही ज़्यादा। जियांग चंग ने बोला, तुम कल जो सभा होगा उस सभा में तुम नहीं आओगे, तुम इस कमरे में बंद रहोगे। जब तक हम इस क्लैन से नहीं जाते तुम इस कमरे में ही बंद रहोगे। मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तुमने जब मेरी बातें नहीं सुना तब ये तुम्हारी पनिशमेंट होगा। उन्होंने बोला, सॉरी गग्गा, मैं दोबारा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मुझे आप ऐसे मत कमरे में नॉक करो ना, मुझे भी घूमना है, मुझे भी देखना है। एंड जियांग चेन ने बोला, विंग तुम 15 साल के हो, बहुत जल्द तुम 16 साल के हो जाओगे, तुम बच्चे नहीं हो, तुम एक ओमेगा हो। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे बाहर चले गए थे किसी प्रोटेक्शन के बिना, बताओ मुझे। अनविंग ने कुछ भी नहीं बोल पाया, बोला मैं सॉरी हूँ। फिर जियांग चेन ने बोला, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, रहोगे यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ हमारी अंकल पूरा क्लैन में ढूंढ रहा था उस ओमेगा को, वांगजी ने जैसा बोला था उसी तरीके से, बट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। कैसे मिलेगा, जियांग चेन ने तो उसे पनिशमेंट किया था। एंड इस तरफ नेक्स्ट डे दोनों क्लैन के बीच बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट होगा।